कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ड्रैगन रेल्म में पहुंचते ही वहाँ की ड्रैगन एनर्जी का यूज करते हुए डीमन गॉडार्ड टेक्निक की फर्स्ट लेवल को अचीव कर लेता है। यहाँ पर उसकी मुलाकात जिंगयुन से हुई, जो कि टियानलिन को अपने फ्यूचर के प्रेडिक्शंस के बारे में बताकर उसके साथ इस ड्रैगन रेल्म को एक्सप्लोर करना चाहती थी, जिसके लिए टियानलिन भी राजी हो गया। उतने में ही 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल से इनका मुकाबला शुरू हो गया, जिसमें टियानलिन उन सभी को मजा चखाते हुए उनकी सीनियर ज़ीलिंग को भी दबोच लेता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर टियानलिन ज़ीलिंग को बुरी तरह से चोक कर रहा था। वैसे तो टेक्निकली ज़ीलिंग का हलक टियानलिन के हाथ में था, मगर फिर भी ये बंदी उससे कह रही थी कि मुझे छोड़ दे वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी, मुझे जाने दे वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। इतना कहती साथ ही वो टियानलिन के हाथों पर अपने छोटे छोटे पंचे से अटैक करने लगी। ये सब देख कर ऐसा फील हो रहा था कि मानो टियानलिन को इस बंदी को तड़पाने में मजा आ रहा है, इसलिए वो ना ही उसे खत्म कर रहा था और ना ही उसे छोड़ रहा था। उतने में ही ज़ीलिंग के जूनियर डिसाइपल टियानलिन के सामने भीख मांगने लगे। वो कह रही थी कि प्लीज आप हमारी सीनियर पर थोड़ा सा रहम दिखाएं। हम जानते हैं हमारी सीनियर ने आपके साथ बदतमीजी की, लेकिन आप अपना दिल बड़ा करके उसे माफ कर दीजिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था तुम्हारी सीनियर को जिंदा छोड़ना, ना मुझे तो नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, लेकिन अगर तुम अपने सीनियर की एक सही कीमत अदा करो तो शायद मैं इसे जिंदा छोड़ सकता हूँ। तो वो लोग तुरंत ही टियानलिन से पूछने लगे कि सीनियर बताए आपको क्या चाहिए और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया जाए। तो टियानलिन ने उन्हें बता दिया कि मुझे तुम सबके स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए। दरअसल मैं काफी देर से इस रेल्म में भटक रहा हूँ और यहाँ पर खाने की अच्छी चीज ना होने की वजह से मेरे मुंह की टेस्ट तो पूरी तरह से बिगड़ गई। अगर तुम्हारे स्पिरिचुअल बीस्ट को भून कर खाया जाए तो मजा ही आ जाएगा। मैं तो इन्हें अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर रोस्ट करके खाना चाहता हूँ। ये सब सुनकर उन बंदों को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर जिंगयुन टियानलिन का एक कूल एटीट्यूड देखकर उस पर पूरी तरह से फिदा हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि हाय ऐसा कूल बंदा पता नहीं मुझे क्यों नहीं मिलता। यहाँ पर वो डिसाइपल अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को गिव अप तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन टियानलिन के सामने उनकी एक न चली, इसलिए वो लोग तुरंत ही अपने पावर्स का यूज करते हुए स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ उनका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट था उसे ब्रेक कर देते हैं। साथ ही वो टियानलिन से कह रही थी कि अब आप अपनी आंखों से देख लीजिए, हमारा इन स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। जो सुनते साथ ही टियानलिन ने ज़ीलिंग को पेड़ पर दे मारा। यहाँ पर टियानलिन ने तुरंत ही अपनी सोर्ड को रेज किया, जो देख वो डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गई। उन्हें ऐसा लग रहा था कि टियानलिन उनकी सीनियर को मार देगा, मगर टियानलिन ने तो अपनी सोर्ड को बड़े ही अमेजिंग तरीके से ड्राइव करते हुए उन स्पिरिचुअल बीस्ट को काटना शुरू कर दिया। बस पलक झपकने से पहले वो सभी बीस्ट मारे जा चुके थे। साथ ही टियानलिन अपनी कियास सोर्ड उस बंदी की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगा कि सिर्फ 3 ब्रीदिंग होने से पहले ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अगर तुम एक पल भी यहाँ पर एक्स्ट्रा रुक गई तो मारी जाओगी। जो सुनते साथ ही ज़ीलिंग के जूनियर से एक ही सेकंड में वहाँ आकर उसे गायब कर देते हैं, ताकि वो टियानलिन के कहर से बच पाए। अब उन लोगों की वहाँ से दफा होती जिंगयुन टियानलिन के पास पहुँच गई। वो उससे कह रही थी कि तुम मुझे अकेला छोड़कर जा सकते थे, तो बताओ फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ चुकी हो? ऐसा पॉसिबल है क्योंकि मैं काफी ज्यादा खूबसूरत हूँ। जिस पर टियानलिन कह रहा था सीनियर आप तो मुझे गलत समझ बैठी, मेरे दिल में आपको लेकर कोई जज्बात नहीं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको महफूज रखूंगा, तो मैं बस अपने उस वादे को निभा रहा हूँ। उतने में ही टियानलिन देखता है कि ज़ीलिंग का पैंथर वहाँ से भागने की फिराक में है, मगर टियानलिन ने एक ही सेकंड में उसका भी काम तमाम कर दिया। इधर जिंगयुन कह रही थी अरे यार ये बंदा तो जरा भी रोमांटिक नहीं है, मुझे लगा था कि ये भी मेरे साथ फ्लर्ट करेगा, मगर ये तो एक नंबर का बेवकूफ निकला। जिसके बाद वो टियानलिन के पास जाते हुए कहने लगी कि भले इस बार तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमारे लिए मुसीबतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप कौन सी मुसीबत की बात कर रही हो। तो जिंगयुन उसे बताने लगी कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले जिन डिसाइपल्स को डरा के भगा दिया था, दरअसल वो 10,000 बीस्ट गेट के डिसाइपल्स हैं, और मैंने सुना था कि उसी सेक्ट का जी कुआन भी इस ड्रैगन रेल्म में पहुंच चुका है। उसे तो इस दुनिया का उभरता हुआ सितारा भी कहा जाता, क्योंकि वो यहाँ का जीनियस है। और अब जबकि हमने उसके जूनियर्स को बुली किया, वो जरूर से हमारे पीछे आएगा। और सच बता रही हूँ अगर ऐसा हुआ तो फिर हम दोनों मिलकर भी उसे हैंडल नहीं कर सकते। यहाँ पर टियानलिन उन बीस्ट की कोर्स को हासिल करते हुए जिंगयुन की बातों को काफी केयरफुली सुन रहा था, और फिर वो एकदम रिलैक्स होकर कहने लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, खैर जो होगा वो देखा जाएगा। उसका एटीट्यूड देखकर जिंगयुन उससे कहने लगी कि तुम मेरी बातों को जरा भी सीरियसली नहीं ले रहे, अगर मेरी सलाह मानो तो जी कुआन को हल्के में लेने की गलती मत करना। उस बंदे ने बीस्ट किंग की बॉडी को पजेस किया है, अगर वो अपनी डिमोनिक बीस्ट किंग की बॉडी में एक लेवल भी ब्रेक थ्रू कर गया फिर तो उसके पास हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट को समन करने की पावर आ जाएगी, जिनका वो जंग में इस्तेमाल कर सकता।
फिर तो पावरफुल से पावरफुल जीनियस भी उसका मुकाबला करने से कतरा जाएगा। यहाँ पर टियानलिन हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट का जिक्र सुनते ही थोड़ा सा क्यूरियस हो गया। उसे भी ऐसी डिमोनिक बीस्ट की कोर्स की तलाश थी। अगर टियानलिन को हाई लेवल के डिमोनिक बीस्ट की कोर मिल जाए तो वो अपनी डीमन गॉड आर्ट टेक्निक को हायर लेवल तक पहुँचा सकता था। इसलिए जिंगयुन को बताने लगा कि मैं तो इस जी क्वान से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। और उसकी बातें सुनकर जिंगयुन को टेंशन आने लगा। वो कह रही थी, टियानलिन शायद तुमने मेरी बातों को केयरफुली नहीं सुना। वो बंदा बिल्कुल भी पंगे लेने के लायक नहीं है। क्या तुम भूल गए? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम मेरे लकी स्टार हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे भी ग्रहण लग जाएगा। मुझे तो सोच के डर लग रहा है कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूँगी। अब ये लोग एक ऐसे लोकेशन पर पहुँच चुके थे जो कि पूरी तरह से वीरान है। वहाँ की घास में जरा भी जान नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उनमें से किसी ने लाइफ फोर्स निकाल ली हो। और उतने में टियानलिन ने अपने परसेप्चुअल विजन का यूज करते हुए इस ग्रास को ट्रेस किया जो कि इस बंजर इलाके के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए वो जिंगयुन को लेकर तुरंत ही उस ग्रास के पास पहुंच गया। उस स्पिरिचुअल हर्ब को देखकर तो जिंगयुन के होश ही उड़ गए। वो टियानलिन को बता रही थी कि अरे बाप रे, ये तो लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास है। अगर इसे कंज्यूम किया जाए तो किसी की भी उम्र 10 सालों तक लंबी हो जाएगी। तो टियानलिन उस पर अपना रौब झाड़ते हुए कहने लगा कि हाँ, ये लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास है और ये मुझे चाहिए। तो जिंगयुन कह रही थी, कोई बात नहीं, हड़प लो। दरअसल टियानलिन इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास को अपने किसी एल्डर को देना चाहता था, इस उम्मीद में कि इस ग्रास को हासिल करने के बाद उस एल्डर की उम्र बढ़ जाएगी और फिर वो ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। अब वो शख्स कौन है इसके बारे में हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया, लेकिन मेरे ख्याल से वो टियानलिन के मास्टर हो सकते हैं। अब इससे पहले कि टियानलिन उस ग्रास को हासिल कर पाए, वहाँ पर 3 डिसाइपल पहुँच गए। उसमें से एक बंदा अपने दोस्तों को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर बता रहा था कि देखो तो हमें लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास मिली है। तभी उसका दोस्त उसे बताने लगा, भाई इतनी जल्दी खुशियाँ मत मना, देख तेरे सामने कौन है। तो टियानलिन को देखते उन तीनों ने अपने वेपन समन कर लिए। वहीं पर टियानलिन भी कियोस सोर्ड लेकर तैयार था, मगर इससे पहले कि टियानलिन उन लोगों पर एक्शन ले पाए, जिंगयुन बीच में आ जाती है। वो तुरंत ही जोश में आकर अपने हाथ पांव चटकाते हुए टियानलिन को बताने लगी कि ये वाला मसला मैं हैंडल करूंगी। जो देखो तीनों बंदे भी फाइट के लिए तैयार हो गए। वो कह रही थी कि हम शुआनियान सोर्ड सेक्ट के लोग हैं, हम वो फालतू लोग नहीं जिन्हें तुम आसानी से डरा पाओ। यहाँ पर जिंगयुन ने बड़ी तेजी के साथ अपनी स्पिरिचुअल आरा को रिलीज किया जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो तीनों भी थोड़ा सा पैनिक हो गए। वेल यहाँ पर इन तीनों को लग रहा था कि अब ये बंदे अपने वेपन को समन करके हमारी धुलाई करेगी, लेकिन जिंगयुन ने तो कुछ अलग ही किया। उसने 3 स्टोरेज बैग को समन कर लिया था जिसमें 300 स्पिरिचुअल स्टोन्स मौजूद हैं। वो कहती है कि मेरे ख्याल से इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास के बदले इतनी कीमत काफी हो जाएगी। जो सुनते साथ ही वो बंदा कह रहा था, पता नहीं ये लड़की हमें क्या समझ बैठी। वहीं पर उसका साथी कह रहा था कि भले ही हम कमजोर होंगे लेकिन हमारे पास है हमारा मान सम्मान जिसे हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। जो सुनते साथ ही जिंगयुन ने वो तीनों स्टोरेज बैग रखते हुए एक संदूक उनके सामने पटक दिया जो कि स्पिरिचुअल स्टोन से खचाखच भरा हुआ था। उन्हें बताने लगे कि इस बक्से में लगभग 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स होंगे। मेरे ख्याल से ग्रास के लिए इतनी कीमत काफी हो जाएगी। इधर इन 3 बंदों में से 2 तो ऑलरेडी पिघल चुके थे। वो आपस में बात करते हैं कि यार इतने सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स अगर हमें मिल जाए तो हम अमीर बन जाएंगे। लेकिन उनका साथी यानी कि वो तीसरा बंदा अभी भी कन्विंस नहीं था। वो कहता है, भाई कल्टीवेशन की जर्नी की शुरुआत में ही हम तीनों ने कसम खाई थी कि हम कभी करप्शन नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी औकात तो देखो, तुम बस 3000 स्पिरिचुअल स्टोन्स के लिए अपना ईमान बेचने चले हो। यहाँ पर जिंगयुन को उनकी बातें काफी ज्यादा बोरिंग लग रही थी, इसलिए उसने चुटकी बजाते हुए वहाँ पर और 5 संदूक पटक दिए। वो उन्हें बता रही थी कि इसमें टोटल 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन्स है और मेरे ख्याल से इतने सारे स्टोन्स के लिए तुम अपना ईमान क्या बल्कि खुद को भी बेच दोगे। तो अब सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन नहीं बल्कि मार मिलेगी। जो सुनते साथ ही वो तीनों बंदे तुरंत ही उन संदूकों से चिपक गए। वो जिंगयुन से हंसते हुए कह रहे थे कि सीनियर, आप तो काफी ज्यादा होशियार हो, आपने तो हमारे नेचर को तुरंत ही पहचान लिया। देखो हम भी बेवजह की फाइट नहीं करना चाहते, हमें तो यही लगता है कि बस इस दुनिया में शांति कायम हो जाए और उस शांति को कायम करने के लिए हमें कभी कभार झुकना पड़ता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने अपने हिस्से लेकर जिंगयुन को अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए। इनफैक्ट उन्होंने तो जिंगयुन को अपना बॉस बना लिया था। वहीं पर टियानलिन कह रहा था कि शायद तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही पैसे हो गए, इसलिए तो यू बेवजह उड़ा रही हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उन बंदों को आसानी से हरा सकती थी, तो फिर तुमने स्पिरिचुअल स्टोन जाया क्यों किए? जिस पर जिंगयुन कह रही थी, टियानलिन मैं तो पैदाइशी रईस हूँ, इसलिए तुम इन स्पिरिचुअल स्टोन की जरा भी फिक्र मत करो। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अब मैं ही तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो टियानलिन उसके फ्लर्ट करने से पहले ही उससे साइड में हट गया। अगर टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए जिंगयुन इसी तेजी के साथ स्पिरिचुअल स्टोन्स बहाती गई तो शायद रेल्म से बाहर जाने से पहले ही वो भिखारी बन जाएगी। अब टियानलिन उस ग्रास को हासिल करने के काफी ज्यादा करीब
ब्रेक था कि तभी उसने देखा कि किसी ने उस पर स्नेक अटैक किया है। तो टियानलिन जल्दी से अपनी कियोस्क स्वॉर्ड की मदद से उस स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका और तभी हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पावरफुल कल्टीवेटर की एंट्री हो चुकी है। वो टियानलिन से कह रहा था कि उस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास से दूर रहने में तुम्हारी भलाई होगी। वहीं पर जिंगयुन टियानलिन को बताने लगी कि दरअसल इस बंदे का नाम है लिन और ये हेवनली ब्लेड एंसेस्टर का डायरेक्ट डिसाइपल है। अगर बात की जाए इसकी ताकत की तो ये भी जी क्वान से कम नहीं होगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस बंदे के साथ काफी केयरफुल होकर डील करो, वरना मैं अपने लकी स्टार को खो दूंगी। यहाँ पर लिन कह रहा था कि भाई मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम तो सोर्ड गॉड सेक्ट की सोर्ड सक्सेसर हो। लियोजिन की शादी में तमाशा खड़ा करने के बाद तो तुम काफी ज्यादा फेमस हो गए। तभी टियानलिन उससे कहता है कि चलो मुद्दे पर आते हैं, क्या तुम वाकई इस लाइफ एक्सटेंडिंग ग्रास को मुझसे छीनना चाहती हो? एक बार फिर से सोचना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए महंगा पड़ सकता है। जिस पर लिन कह रहा था क्या यार, तुम तो एक गलत बंदे को डराने की फिराक में हो। देखो चाहे कोई भी माई का लाल मेरा रास्ता क्यों ना रोके, इस ग्रास को तो मैं हाथ से जाने नहीं दूंगा। इतना कहते साथ ही वो बंदा टियानलिन की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसके पांव पटकते ही उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा उस पूरे इलाके में फैलने लगी, जिससे जिंगयुन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वहीं पर लिन एक आखिरी वार्निंग दे रहा था कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। उतने में ही जिंगयुन सीधे टियानलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कह रही थी जूनियर चल जल्दी से पीछे हट जा, अभी सीनियर तुझे प्रोटेक्ट करेगी। जो सुनते साथ ही लिन ने उसे अपना धर्मा फॉर्म शो किया। उसे देखते ही जिंगयुन डर के मारे कांपने लगी। जो देख टियानलिन कह रहा था चलो जल्दी से पीछे हट जाओ, तो जिंगयुन ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। इधर लिन ने टियानलिन पर एक जोरदार स्लैश अटैक हिट किया था, मगर टियानलिन ने तुरंत ही साइड में हटते हुए उसे डॉज कर दिया और अब इन दोनों ने सीधे एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। मीनवाइल टियानलिन ने उस पर ऐसा जोरदार वार किया कि वो बंदा काफी पीछे पुश हो गया, इसलिए उस बंदे ने तुरंत ही अपनी पावरफुल सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते उसकी सोर्ड एक जायंट ब्लेड में तब्दील हो गई और अब वो उसी का यूज करते हुए टियानलिन पर अटैक कर देता है। यहाँ पर टियानलिन अपनी कियोस्क स्वॉर्ड का यूज करते हुए अपना पूरा दम लगाकर उसके अटैक को रोक रहा था, जो देखकर लिन जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था टियानलिन मेरे ख्याल से अब तुमने अपनी सोर्ड किंग बॉडी को समन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो तुम्हारा जीतना इम्पॉसिबल है। जिस पर टियानलिन कह रहा था ठीक है मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। और फिर क्या टियानलिन ने अपनी सोर्ड किंग बॉडी को समन कर लिया। अब जैसे उसका फॉर्म चेंज हुआ उसने तुरंत ही लिन की जायंट सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा हैरान था और अब अटैक करने की बारी टियानलिन की थी। उसने अपने एक पावरफुल स्लैश अटैक में लिन को बुरी तरह से घायल कर दिया था, मगर इस बंदे ने अभी तक हार नहीं मानी। वो हंसते हुए कह रहा था मानना पड़ेगा टियानलिन तुम में काफी अच्छी एबिलिटीज हैं, लेकिन अब मैं जिस मूव का यूज करने जा रहा हूँ तुम कभी भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। साथ ही साथ वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग ब्लेड ची पावर रिलीज होने लगी, जो देखते साथ ही जिंगयुन समझ गई कि इस बंदे ने तो 9वीं लेवल की सोर्ड ची पावर को समन किया है। इधर उस बंदे ने अपनी मून कटिंग ब्लेड टेक्निक की हेवन ब्रेकर मूव को एक्टिवेट किया था। वहीं पर टियानलिन भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगा। इनफैक्ट यहाँ पर तो उसने अपनी एक नई टेक्निक इजाद की थी जिसका नाम है टियानलिन सोर्ड। उसके ऐसा करते साथ ही कियोस्क सोर्ड एक विशाल फॉर्म में बदल गई थी। साथ ही साथ आसमान में एक बहुत ही भयानक सोर्ड ची पावर से बना हुआ टोर्नेडो अपीयर होने लगा और अब उसी टोर्नेडो को पियर्स करते हुए टियानलिन की कियोस्क सोर्ड उसमें से बाहर आ गई। इस सोर्ड की एंट्री होती ही वो पूरा इलाका शेक होने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो ये सोर्ड उस पूरे एरिया को ही डोमिनेट कर रही हो। हालांकि लिन एकदम रिलैक्स था, उसे पूरा यकीन है कि वो टियानलिन का मुकाबला कर पाएगा। और अब उन दोनों के अटैक्स में एक जोरदार क्लैश हो गया, जो कि इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वो पूरा इलाका प्योर स्पिरिचुअल पावर से भर जाता है। उससे रिलीज होने वाले एनर्जी फ्लक्चुएशन से जिंगयुन को भी तकलीफ होने लगी। इनफैक्ट वहाँ हो चुके ब्लास्ट में टियानलिन और उसका अपोनेंट दोनों भी काफी पीछे ढकेले जाते हैं, जिससे हम इस इम्पैक्ट का अंदाजा लगा सकते कि ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। यहाँ पर टियानलिन ने बड़ी स्टाइल के साथ अपनी कियोस्क सोर्ड को कैच कर लिया, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन ने तो उस पर बहुत ही अजीब तरीके की सोर्ड रिलीज की है। यहाँ पर टियानलिन अपनी तलवार की मदद से उस ग्रीन सोर्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोर्ड इतनी ज्यादा अजीब थी कि उसकी कियोस्क सोर्ड को पार करते हुए सीधा टियानलिन के माइंड स्पेस में घुस गई। ऐसा होते साथ ही टियानलिन अपनी जगह पर ही रुक गया था। वहीं पर लिन इवल स्माइल करते हुए कहने लगा कि बताओ टियानलिन तुम्हें मेरा सोल अटैक कैसा लगा। जो सुनते
साथ ही जिंगयुन काफी ज्यादा पैनिक हो गई। यहाँ पर वो टियानलिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ चुकी थी, मगर लिन कह रहा था मेरी जान तुम उसे बचा नहीं सकती, अब टियानलिन की सोल पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, तो उसे खत्म करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलने वाला। ये बैटल तो मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ। इतना कहते साथ ही उसने टियानलिन पर एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक रिलीज किया, जिसके बाद हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टियानलिन की सोड किंग बॉडी उस अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने तुरंत ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बस अपनी हल्की सी डिवाइन पावर को रिलीज कर दिया और उसके बस इतने से एफर्ट के साथ ही वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया, जिसमें लिन बुरी तरह से घायल होकर काफी पीछे पटका जाता है। अब इससे पहले कि वो बंदा खुद को संभाल पाए, टियानलिन उसके सामने उसका काल बनकर खड़ा था और फिर क्या टियानलिन ने अपने एक ही गजब के थंडर स्लैश के साथ लिन का किस्सा वहीं पर खत्म कर दिया। जिंगयुन तो ये सब देखकर उसकी और भी बड़ी फैन हो गई। वहीं पर टियानलिन अपने कूल अंदाज में कह रहा था कि ऐसे सोल अटैक तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, अगर किसी को मुझे खत्म करना है तो जाओ जाकर कुछ भयानक लेके आओ। और इसी कूल डायलॉग के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।